बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। आज प्लान बन गया था जी फ्रेंड्स के साथ सिटी जाने का। वहाँ पर एक फैक्ट्री आउटलेट है स्पेंसर के नाम से, तो हमने सोचा जी कि क्योंकि सर्दियों की सेल्स अब कुछ लग गई हैं तो एंड पर ज़रूर एक दो चक्कर लगाने चाहिए ताकि अगली विंटर की आप शॉपिंग कर सकें। तो हमने सोचा जी सबसे बेस्ट है कि ट्रेन पे जाया जाए, क्योंकि सिटी जाकर वहाँ जाके जो ट्रैफिक और कन्फ्यूजन है उससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ट्रेन पर जाएं। तो हमने जी ट्रेन के थ्रू जाना था। मैं ज़रा जल्दी पहुँच गई थी तो मैंने कहा आपको ट्रेन स्टेशन का व्यू दिखा दें, क्योंकि दूसरी फ्रेंड अभी तक आई नहीं थी और हमने जाना था इकट्ठे। तो ये ट्रेन स्टेशन जी मेरे घर से बहुत पास है। जो मैं अपने हेड ऑफिस जाती हूँ वो भी इसी ट्रेन स्टेशन से जाना पड़ता है। तो इट्स रियली कन्वीनियंट ट्रेन के थ्रू आपका सिटी जाना और वहाँ पे फिर मैनेज करना। हाँ, अगर आपने शॉपिंग ढेरों कर ली हो तो फिर आपको पता है कि क्या होता है फिर आप बहुत मुश्किल हो जाता है वापस आना। लेकिन एनीवेज फिर भी हमने यही रास्ता इख्तियार किया। तो बस जी हम वहाँ जाएंगे, कुछ सर्दियों के कोट वगैरह देखने का प्लान था, वो देखेंगे और फ्रेंड के साथ ऑफ कोर्स जाने का अपना ही मज़ा होता है। रास्ते में वैसे भी आपको डिफरेंट तरह के व्यूज़ नज़र आते हैं। कभी कोई घरों की आबादी शुरू हो जाती है, कभी खाली जगह हैं, कभी कोई यूनिवर्सिटी आ गई, और मौसम को आप रास्ते में वैसे भी इंजॉय करते जाते हैं। ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप ऑफ कोर्स उस तरह से रास्ते को एंजॉय नहीं कर पाते, और साथ दोस्त हों तो गपशप करते वक्त का तो पता ही नहीं चलता। तो बस जी ये जो ट्रैवल था इसका मेन मकसद सिर्फ चिल करना था। इसके लिए कोई ये नहीं था कि हम कोई स्पेसिफिक शॉपिंग करने ही जा रहे थे। तो बस जी हम सिटी के करीब पहुंच गए थे। आपको ट्रेन ट्रैक नज़र आ रहा होगा। तो वहाँ पर बस पहुंचकर अब हम आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो स्पेंसर फैक्ट्री आउटलेट है इसका सबसे बेस्ट ये है कि आपको दूर कहीं नहीं जाना पड़ता। बस इसके लिए बेस्ट यही है कि आप सर्दर्न क्रॉस की ट्रेन लें और ट्रेन स्टेशन पर ही बस ये फैक्ट्री आउटलेट है। आपको इवन स्टेशन से बाहर भी नहीं जाना पड़ता, नॉट ऑन द रोड। ठीक है, तो वहाँ किसी से भी पूछ लें कि स्पेंसर जो फैक्ट्री आउटलेट है किस तरफ है, और आप वहीं से बस शॉपिंग करें और वापस आ जाएं। हाँ, आपके पास पूरा दिन हो तो ऑफ कोर्स आप बाकी जो है बाकी जो एरियाज़ हैं या बाकी शॉपिंग सेंटर्स हैं वो भी देख सकते हैं। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। तो ये लें जी हमारा स्टेशन आ गया, उससे उतरे हम, और सबसे बेस्ट जो है इसके लिए पीटीवी का कार्ड है वो आप लोग बाय कीजिए और उसके थ्रू ही आप टैप करके ये सारा ट्रैवल कर सकते हैं। जो लोग मेलबर्न में नए हैं उनके लिए इस तरह से है। सिडनी में आप जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं मेरा ख्याल उनसे भी बाज़ जगहों पे पेमेंट्स हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ये स्पेसिफिक पीटीवी कार्ड ही चल रहा है। सुना है कि देयर आर सम चेंजेस कमिंग, बट कब और कैसे ये अभी नहीं पता। तो ये जी बस हमने एस्केलेटर ली है। आपने देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द अभी ट्रेन ट्रैक्स ही हैं, और इस एस्केलेटर के थ्रू जब हम ऊपर जाएंगे ऑन द राइट साइड, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ हैं और आपकी राइट साइड कहाँ है, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि किसी से पूछ लिया जाए। तो ये है जी सारी ट्रेन्स। ये जो ट्रेन स्टेशन है काफ़ी बड़ा है और आपको नज़र आ रहा होगा कि कम से कम 7-8 बल्कि मेरे ख्याल इसमें 16 नंबर भी है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्स हैं। तो बस जी अब हम यहाँ पर जब टैप करके बाहर निकलेंगे तो स्पेंसर्स जो है आउटलेट वो हमारे राइट साइड पे होगा। तो ये हम जी बाहर निकल आए, लेफ्ट पे सारी सिटी की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और राइट पे है हमारा स्पेंसर शॉपिंग सेंटर जो कि अभी आपको नज़र आएगा। मौसम आज अच्छा था। हमने लॉन्ग बूट पहन तो लिए थे, लेकिन देखिए अब कैसा रहता है क्योंकि बाज़-औक़ात जो है उसमें गर्मी भी महसूस होती है। तो ये आ गया जी स्पेंसर शॉपिंग सेंटर जस्ट इन फ्रंट ऑफ अस। बस यहाँ से स्टार्ट होता है शॉपिंग का सफ़र और हल्ला गुल्ला। शॉपिंग के लिए ज़रूरी है जी कि थोड़ी प्लानिंग हो कि आपने क्या लेना है। तो मैंने तो बस 1-2 कोट ही लेने हैं और कोई इस किस्म की कोई प्लानिंग नहीं है, और प्लान है सिर्फ खाने पीने का और हल्ले गुल्ले का। तो लेट्स सी कि मिलते हैं कि नहीं। प्लान तो मेरा यही है कि 1-2 बस लूँगी, और उसके लिए कलर्स भी जहन में हैं, क्योंकि जो 2-3 कोट हैं वो मुझे पता है कि कौन से हैं। मेरे पास रेड है, ग्रीन है, एक स्किन कलर में चेक वाला है, ब्लैक्स हैं मेरे पास। तो लेट्स सी कि आज क्या मिलता है। चलो अभी खोलो। जाकर भी है। क्या है? जाकर। ओह, सोचा ही नहीं। आप जाकर। चलो कोई नहीं, हर आधे घंटे बाद फूड ब्रेक कर लेंगे बिस्मिल्लाह। यम
तो जी ये ख़त्म हो गया। लें जी, हमने खाना पीना भी कर लिया और कॉफ़ी से भी लोडेड हैं। तो अब हमारी है शॉपिंग की। तो शॉपिंग में जी बहुत बड़ा कोई शॉपिंग सेंटर नहीं है। इसके राइट साइड पे जो है वो जब हम एंटर होते हैं तो सारी कपड़ों की दुकानें हैं, फिर आज से आगे जाके जो है खटमंडू वगैरह है और दरमियान में कुछ बर्तनों की एक दो दुकानें भी हैं। तो इट्स नॉट रियली टू बिग, लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो जब भी शॉपिंग करने आती हूँ ना तो आधा देख के ही थक जाती हूँ। हालांकि इट्स बहुत ही छोटा सा है, लेकिन क्योंकि जो कुछ शॉप्स हैं उन पर ही आधा घंटा लगा देते हैं जिनसे मेन चीज़ें लेनी होती हैं। जैसे पोर्टमैन है, वहाँ से सारे कोट वोट लेती हूँ, तो वहाँ पे ही वही बात है कि सिलेक्शन करते वहाँ घंटा डेढ़ घंटा लग जाता है और उसी में आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये हम ग्लासेस चेक कर रहे थे कि कैसी हैं और कैसी लगती हैं। बेसिकली तो फन ही कर रहे थे क्योंकि ग्लासेस तो मेरे पास हैं, लेकिन एनीवेज ट्राई करना तो मस्त था। तो इसलिए जी ये वाली जो साइड है, मतलब इसका यू बनता है शॉपिंग सेंटर का। तो जब ये एंटर होते हैं तो ये सारी कपड़ों की शॉप्स हैं और नॉर्मली क्या होता है कि सिर्फ इसी साइड को देख पाती हूँ, बाकी जो खटमंडू हैं वो तो हाँ ऑफ कोर्स अगर स्पेसिफिक आपने कोई चीज़ खरीदनी हो तो वो फिर और बात है, वरना मैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। इट लुक्स सो गुड। पर वही बात है ना, बंदा लेके करे क्या, इतने पहने नहीं जाते। रिंग्स तो फिर पहनी जाती हैं, लेकिन ज्वेलरी की ये शॉप जो है इसका भी आपको टूर तो करा दिया, लेकिन नॉर्मली जो है बहुत कम ज्वेलरी पहनी जाती है हिजाब के साथ, क्योंकि ईयर रिंग्स और नेकलेसेस वगैरह तो वैसे ही कट हो जाते हैं। तो जो पहना जाता है वो नॉर्मली सिर्फ रिंग्स और बैंगल्स रह जाती हैं, कोई कड़े हो गए या बैंगल्स चूड़ियाँ हो गई, तो सिलेक्शन थोड़ी कम हो जाती है। ऑफ कोर्स अच्छे तो लगते हैं, दिल भी करता है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत इस तरह की चीज़ें छोड़नी तो पड़ती हैं, क्योंकि जाहिर है कि आप, और वैसे भी अगर आपने हिजाब के नीचे पहनी हुई हों तो वो फिर तंग भी करती हैं। ये शॉप थी जी कॉर्नर, यहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। अगर किसी ने जेंट्स के लिए कोई चीज़ें लेनी हो तो इट्स बेस्ट एट दिस टाइम के $30 से जैकेट्स वगैरह शुरू हो रही थी। इट वाज रियली नाइस। अगर किसी ने शॉपिंग करनी हो, हमने लेनी नहीं थी लेकिन हमने कहा कि आपको टूर करवा दें। और ये शर्ट्स जो हैं विद प्रिंट्स वाली भी थी, प्लेन भी थी। इट वाज वेरी गुड, $29 इवन। ये वाली जो जैकेट्स हैं फ्लीस वाली, तो वो बहुत अच्छी सेल्स लगी हुई है। अगर किसी ने शॉपिंग करनी हो तो इट्स रियली गुड टाइम टू गो नाउ। बस अब से लेके अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, और फिर जाहिर है कि वो उठा लेते हैं नॉर्मली, सर्दियाँ जैसे ही ख़त्म होने की तरफ आती हैं। बस मेन चीज़ यही है कि जी आपको क्या चाहिए, और ज़रूरी भी नहीं है कि आप हर चीज़ ख़रीदें, लेकिन थोड़ा सा जब आप आते जाते रहते हैं तो आपको प्राइसेस का आइडिया हो जाता है कि स्पेशल पे है तो आप ले सकते हैं। जिन शॉपिंग सेंटर्स में हम लोग जाते रहते हैं वहाँ का फिर आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि कहाँ से मुस्लिम फ्रेंडली जो हैं कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन सर्दियों में ये बेस्ट है कि मेजॉरिटी शॉप्स पे फुल स्लीव शर्ट्स भी मिल जाती हैं। और ये आ गई जी हमारी मोस्ट फेवरेट शॉप, जहाँ से हम नॉर्मली अपनी शर्ट्स और कोट्स वगैरह लेते हैं। बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, बल्कि ये जब मैं होके आई हूँ तो उसके बाद आई थिंक उन्होंने और मज़ीद उस पर स्पेशल लगा दिया है। तो इट्स रियली गुड, क्योंकि मेरा बाद में भी एक दफ़ा छोटा सा चक्कर लग गया था, मैं ऑफिस के काम से गई थी तो मैंने कहा कि चलें देख लेती हूँ। तो यहाँ पे इनकी कलर स्कीम्स, इनके जो प्रिंट्स हैं, इनकी फुल स्लीव वाली जो कलेक्शन है, इट्स वेरी गुड। तो मस्ट ट्राई, मस्ट हैव अ लुक। और सबसे बेस्ट ये है कि आप एंड ऑफ विंटर में ही शॉपिंग कीजिए, क्योंकि प्राइसेस उनकी, वरना तो ज़ाहिर है अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है। ले सकते हो तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी गुड। और ये कोट्स, जो फॉर्मल कोट्स, इनके कलर्स देखिए। ये कलर मेरे पास है पहले ब्राइट पिंक, बहुत ही अच्छा लगता है कुछ लोगों के लिए बहुत शॉकिंग होता है,
लेकिन जी सानू की असी तो पाई दा चुप करके। तो बस जी ये शर्ट भी देखें कितनी स्मार्ट है, इट्स रियली नाइस, रियली नाइस। और इनके ये ग्रीन कोट में भी नया कलर आया था मेरे पास, इससे थोड़ा सा लाइटर साइड पे है, लेकिन ये भी 14 अगस्त वगैरह के इवेंट्स के लिए इट्स बेस्ट कलर, और वैसे भी नाइस है ऑफिस वगैरह के लिए। तो इट वाज गुड। हमने कुछ शॉपिंग की, मैंने फाइनली ऑफ वाइट कलर का कोट लिया और एक मैंने स्कर्ट ली, लॉन्ग स्कर्ट, और मेरी फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने डार्क ब्लू और स्किन में कोट लिया। तो इट वाज नाइस, जो हम लेना चाह रहे थे वो हमने लिया, और बहुत ज़्यादा हमने ये नहीं किया कि जी हर चीज़ को ख़रीदनी है। ये कॉटन ऑन है, कॉटन ऑन पर भी अच्छी सेल लगी हुई थी, लेकिन कुछ अर्सा पहले मैं अपनी दूसरी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आई थी, तो बस जी लुट पा देती थी असी। इट वॉज सो गुड, बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, बड़ा मज़ा आया। वापसी तो समझ नहीं सी आ रही कि उनकी करिए क्योंकि शॉपिंग इतनी हो गई थी और आए हम ट्रेन पे थे। जूता चेक करेंगे ज़रा, सिल्वर वाला, इट वॉज सो गुड। मुझे अभी भी अफसोस हो रहा है कि मैंने मिस कर दिया, क्योंकि बाज़ का कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं कहीं नज़र आती हैं। आई नो इट्स डिफरेंट एंड कुछ लोग कह रहे होंगे बड़ा ही चीप लग रहा है, बट इट लुक्स सो गुड। इसको आप किसी ऐसे तरीके से पहने जो कि अच्छा लगे, तो बाज़ का कुछ चीज़ों के साथ बहुत अच्छा ही लगता है। जब आप ले लेते हैं फिर बाद लोग हाँ है उदो तो बड़ा भैड़ा जिहा लग रहा सी, पर तू बड़ा चंगी तरह पाया होया तो वो भी ये सिल्वर जूता वैसी ही चीज़ थी जो कि मैंने मिस कर दी, और अब मैं वीडियो देखते हुए सोच रही हूँ कि ओहो ले ही लेंदे यार। कुछ चीज़ें होती हैं कभी कभी नज़र आती हैं। तो ये है जी, है ये फ़िला वगैरह आजकल बच्चों ने क्योंकि इनको पहनना बंद किया हुआ है और नहीं पहन रहे, तो कुछ चीज़ें जो है उन शॉप्स में फिर हम नहीं गए। लेने का क्या फ़ायदा कि जब बच्चों ने उसको, वो कहते हैं जी कि पलस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, तो हम ये चीज़ें नहीं पहनेंगे। बहुत अच्छी फीलिंग है जी जब बच्चे राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े होते हैं, और वो खुद जैसे कि आजकल बच्चों ने मैकडॉनल्ड्स और KFC वगैरह खाना बंद किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो ब्लेस्ड के बच्चे जो हैं इन बातों को समझते हैं और सही डिसीजंस करने के काबिल हैं। ये खरमंडू है जी, एक दिन पहले भी खरमंडू पे चक्कर लगा था। आज हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ नहीं लेना, क्योंकि अब्बा जी के लिए जैकेट चाहिए थी। तो अब्बा जी ने पूछा जी कि अब्बा जी नीला रंग लियावां कि लाल, तो कहते ने इहदे च पुछण वाली किहड़ी गल है, जाहिर है लाल तो मैं जी फिर खरमंडू जाके फस गई, तो क्योंकि लाल रंग लभदा नहीं सी, बड़ी मुश्किल लभा। लो जी एंड असी कीता जी ABC जूस के साथ। हमने कहा जी कि हम चाहिए ABC जूस, और हमने बैठ के ABC जूस पिया। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि ABC जूस क्या होता है, किस किस चीज़ का मिक्सचर है। लो जी ट्रेन चाह के बैठे हैं, ट्रेन तुरनी है अजे 8-10 मिनट बाद, तो खाली पई है, असी पागला मार विच बैठे हुए हैं। लेकिन एनीवे जी सफ़र तो शुरू हो ही जाएगा, तो मंजिल ते भी पहुँचा ही देगी। लो जी तुर पई जी, हौली हौली तुर रही है, बंदा पूछे ट्रेन है, खोता गाड़ी थोड़ी है। पर एनीवे जी असी तो अपना इंजॉय किया सिटी नू। लो जी मैं तो अज बहुत इंजॉय किया अपनी फ्रेंड की कंपनी नू, शॉपिंग नू। तुसी भी अपना ख्याल रखो, सानू दुआवां विच याद रखना। मिलते हैं अगले व्लॉग दे विच। खुश रहो तो खुशियां वंडो। अल्लाह हाफिज। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.